नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोवाणी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। यहाँ पर आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि की हम बात करेंगे यहाँ पर 18 अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के पूरे महीने की, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड है जहां पर जो गुरु ग्रह हैं, ठीक है, वो आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर लेंगे। ठीक है, आश्लेषा नक्षत्र के जो ग्रह है वो किस ग्रह है? वो है बुध ग्रह का नक्षत्र है। ठीक है, बुध ग्रह के नक्षत्र में गुरु प्रवेश करेंगे। तो इस नक्षत्र में प्रवेश कर कर गुरु क्या रिजल्ट देंगे, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी कोई, अब देखिए, लोग ये कमेंट्स करते हैं कि कभी कोई ग्रह कोई नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, कभी कोई ग्रह कोई नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। कोई भी ग्रह है जब हमें प्रभावी रूप से रिजल्ट देता है तो वो किसी ना किसी नक्षत्र में प्रवेश कर कर ही देता है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते रहते हैं और उसी का ही प्रभाव क्या आपके जीवन में पड़ेगा, उस वो चीज के लिए हम आपको बताते हैं कि ये इस ग्रह ने इस नक्षत्र में प्रवेश किया है तो अब इसका रिजल्ट आपको क्या देखने को मिल सकता है, क्या चांसेस हैं, आपके प्लैनेट्स आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितने चांसेस हैं आपके उस लेवल तक प्रभाव पा लेने के। ठीक है, बाकी आपकी पर्सनल कुंडली से अच्छे से पता चलता है कि कितने हद तक आपको प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं, क्या दशा चल रही है, क्या महादशा चल रही है, वो आपकी अपनी पर्सनल कुंडली से पता चलता है। तो अगर आपके प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हमने वीडियो बनाई है, ठीक है, अब हम आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर गुरु ने जो आश्लेषा नक्षत्र में परिवर्तन किया है, प्रवेश किया है, उसका ये रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर वो रिजल्ट्स आपको मिल गए देखने को, इट मींस वो उसने आपके लिए काम किया है उस ग्रह ने। अब अगर मान लीजिए वैसे रिजल्ट्स आपको नहीं मिले तो आप ये कह सकते हैं कि मेरी मेहनत करने के बावजूद भी वहां पर मुझे वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, तो आपको जरूरत है अपनी कुंडली पर्सनली किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाने की। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें ही दिखाइए, लेकिन आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं कि अगर आपकी मेहनत करने के बावजूद भी नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं, उस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो, उस हिसाब से अगर आप कार्य कर रहे हो, तब भी अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं तो आपको जरूरत है एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करने की। और अगर आपके जो कार्य हैं, जैसे अब हमने बताया है कि गुरु नक्षत्र में परिवर्तन कर रहा है, किस नक्षत्र में परिवर्तन कर रहा है, कहाँ कहाँ सपोर्ट कर रहा है, और उस क्षेत्र में आपको इस काम से रिलेटेड काम करना चाहिए, और अगर आप वो वैसा कर रहे हो तो अगर आपको वो सपोर्ट मिल रहा है, इट मीन्स आपके लिए उस ग्रह ने प्रॉपर तरीके से काम किया है, जैसे हमने बताया है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब जैसे गुरु की हम बात कर रहे हैं, गुरु ने आश्लेषा नक्षत्र में परिवर्तन 18 अगस्त को, यानी कि 18 अगस्त को जो करेंगे, और अक्टूबर तक इसका जो प्रभाव बना रहेगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कौन से घर पर बैठकर ये परिवर्तन होगा? ये होगा, जो परिवर्तन ये होगा 9th हाउस में बैठकर। 9th हाउस में गुरु हैं, यहीं पर वो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। और प्रभाव किस किस घर को देखने को मिलेगा? पहला घर, तीसरा घर और पांचवा घर। अब ये नक्षत्र का काम क्या है? हर नक्षत्र का एक अपना मोटिव होता है कि वो इस मोटिव को लेकर इंसान की जिंदगी में प्रभाव लेकर आएगा। इस नक्षत्र का क्या मोटिव है? इस नक्षत्र का ये मोटिव है कि जो भी कार्य को लेकर, क्योंकि वो जिस घर पर बैठा है, जहां जहां पर उसकी दृष्टियां हैं, ठीक है, उस रिलेटेड, उस घर के रिलेटेड आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है या फिर रुकावटें हैं, ये उसको दूर करेगा। तो बेसिक मोटिव या काम इसका ये है कि आने वाली, उस घर से रिलेटेड आने वाली प्रॉब्लम्स की रुकावटों को दूर करना, और अगर आपको वहां से जुड़ी कोई कंफ्यूजन है तो उसमें क्लैरिटी लेकर आना। ठीक है, वहां पर उस चीज को एक मतलब अमृत के समान बना देना, उस चीज को मतलब प्योर कर देना, उस चीज को, उस घर में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कंफ्यूजन है, उसको साफ करते हैं, उस घर को प्योर कर देना। वहां पर अगर आप कर्म करना शुरू कर दीजिए तो वहां पर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कौन से घर पर है गुरु है 9th हाउस में। 9th हाउस होता है आपके भाग्य का घर। अब यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि आपके भाग्य के क्षेत्र में जो भी रुकावटें आ रही है, यहाँ पर इस टाइम ऑफ पीरियड में वो रुकावटों को दूर करता हुआ ये आपके तरक्की के मार्ग खोलता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर आपकी क्या जिम्मेदारी है कि यहाँ पर अब आप देखिए, आपको ये चीज पता लग चुकी है कि मेरे भाग्य में आने वाली रुकावटें अब इस टाइम ऑफ पीरियड में हटने वाली हैं। ये ग्रह मेरे सपोर्ट में मेरे लिए काम कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको अब अपने काम को नहीं रोकना है,
आपने अपनी कोशिश को नहीं रोकना है। जो पहले कोशिश कर रहे थे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था ना आपको, अब उन कोशिशों का रिजल्ट मिलने का टाइम आ चुका है। तो अगर आप अब उस काम को रोक देंगे तो वहां पर वो भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, चाहकर भी जो ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे अगर आप रुक जाएंगे तो, क्योंकि यहाँ भाग्य आपके साथ है। यह भाग्य के क्षेत्र में आने वाली रुकावटों को ये दूर कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपनी तरफ से काम करते रहना है, अपनी तरफ से अब कर्म करते रहने हैं, ठीक है। अब दृष्टियां कहाँ है? पहले घर पर, तीसरे घर पर, पांचवें घर पर। पहला घर है आप खुद, आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी, आपकी सोच, आपकी नियत, आपका बर्ताव, ये सब कुछ है पहला घर। कोई दूसरा अगर आपको जज करता है ना तो वो ओवरऑल लुक से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके नेचर से, आपकी नियत से, आपकी सोच से, आपकी बिहेवियर से करता है, और यही सब पहला घर है। यहाँ पर आपका बिहेवियर में सुधार देखने को मिलेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखेगा, आपकी वैल्यू बढ़ती हुई दिखेगी, आप खुद पर ध्यान देना शुरू करेंगे, आप अपने काम से काम रखना भी शुरू करेंगे, आप अपनी नियत, अपनी सोच में सुधार भी लाना शुरू करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव तरीके से काम करेगा। तीसरा और पांचवें घर की बात करें, तीसरा घर जुड़ा होता है आपके पराक्रम से, आपकी मेहनत से, ठीक है। तो यहाँ पर अब गुरु क्या कह रहा है कि भाग्य तुम्हारे साथ है, मेहनत से पीछे मत हटो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेहनत करते रहनी है, लेकिन हाँ, मेहनत के क्षेत्र में आ रही रुकावटों को, या मेहनत करने के बाद भी जो सफलता नहीं मिल रही है उस क्षेत्र में आने वाली रुकावटों को ये दूर भी करता हुआ नजर आएगा, ताकि आप मेहनत करें और आपको मेहनत की हुई भी आपको रास आए, आपकी मेहनत की हुई भी आपको फल दे, वैसा रिजल्ट देने के लिए यहाँ पर आप गुरु आपका साथ देगा। पांचवा घर की बात करें तो पांचवा घर में भी आपको ये सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर आपका कोई फील्ड है, तीसरे और पांचवें घर की फील्ड ज्यादातर मिलती जुलती है। अगर आप ऑनलाइन, यूट्यूब, सोशल मीडिया, आर्टिस्ट हैं, ठीक है, टीचिंग लाइन में है, कंसल्टेशन के लाइन में है, तो यहाँ पर भी अब गुरु ज्ञान है, ठीक है। अब इन चीजों में भी आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको एक तरक्की भी मिलेगी, और आपको एक कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में कामयाबी मिलना, तो वो चीज भी आपको मिलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर ये गुरु भी आपको सपोर्ट करेगा। और अगर ये सब काम में आप ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो इस रास्ते के बीच रुकावटें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर कोई कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर ये भी आपका गुरु दूर करता हुआ नजर आएगा, जो कि आपकी सफलता के लिए बहुत अच्छा पड़ाव साबित होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।